एवरीवन। अब पता है आप सभी का बोर्ड्स आ गया, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। 11th का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं अभी बीडीएस कर रहा हूँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से, जीडीसी मुंबई से, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैंने 12th में 96% स्कोर किया था। तो मुझे थोड़ा तो पता है कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से आने वाले हैं। एंड आपको मैं पूरा चैप्टर एक पेज के अंदर खत्म कर दूंगा और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपका पूरा रिवीजन में करा के दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। ओके, तो अल्कोहल नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले आप लोग खुद सोचो अल्कोहल क्या होता है। तो अल्कोहल होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल कहते हो, ठीक है। OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और कोई भी मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ, किसी के साथ भी जुड़ा रहेगा तो उसको आप कहते हो अल्कोहल। अब आप फेनॉल किसको कहोगे, अगर कोई भी बेंजीन ग्रुप के साथ, अगर अपना कोई बेंजीन ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको आप क्या कहते हो, फेनॉल कहते हो। इसमें आपके अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, कभी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहेगा, कभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, इथाइल ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रह सकता है। बट फेनॉल क्या होगा, बेंजीन के साथ OH ग्रुप, ठीक है। अब ईथर क्या होता है, अगर कोई भी देखो का ऑक्सी ग्रुप के साथ अगर दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको आप क्या कहते हो, ईथर कहते हो। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना, एक हो गया आपका अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर है। अब पहला आता है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। सुनो, तो अल्कोहल को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले तो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन पार्ट में क्लासिफाई हुआ, ठीक है। प्राइमरी क्या है कि अगर देखो OH ग्रुप सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ा रहेगा, जैसे हो गया मिथाइल हो गया, तो इसको आप क्या कहोगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब अगर आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहोगे, अगर देखो जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, अगर इस कार्बन के साथ दो साइड, दो मिथाइल हो गया या दो इथाइल, कोई भी कार्बन ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े रहते हैं, इनको आप क्या कहते हो, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हो, ठीक है। अब टर्शियरी किसको कहोगे, सिमिलरली अगर यही OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास तीन सब्स्टिट्यूएंट या फिर तीन मिथाइल या तीन मिथाइल, तीन अल्काइल ग्रुप अगर जुड़े रहेंगे तो आप उसको कौन सा अल्कोहल कहोगे, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और इसमें यार कभी कभी देखो पेपर में भी आ जाता है इलाइलिक अल्कोहल क्या है, विनाइलिक अल्कोहल क्या है। आप लोग प्रीलिम दे रहे होगे तो आपके एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ होगा। तो इलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, इलाइलिक अल्कोहल देखो अगर कोई भी अल्कीन ग्रुप, ध्यान से देखो, अल्कीन ग्रुप के बाद बगल में मिथाइल ग्रुप रहेगा और OH रहेगा। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके बगल में अगर आप देखोगे अल्कीन ग्रुप या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहता है, इसको आप क्या बोलते हो, इलाइलिक अल्कोहल, क्या कहते हो, इलाइलिक अल्कोहल। अब अगर आपको आता है पेपर में विनाइलिक अल्कोहल क्या है, तो ये जो OH ग्रुप डायरेक्टली अगर अल्कीन के साथ जुड़ा है, इट मींस जैसे ये हो गया, ठीक है, CH2CHOH, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, विनाइलिक अल्कोहल कहोगे। ये हो गया आपका इलाइलिक अल्कोहल, ये आपका हो गया विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब अगर आपसे कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि पेपर में आपको आ सकता है कि इलाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, हाँ। अब आता है तीसरा ईथर का, अगर आपको कभी क्लासिफिकेशन पूछ लिया, ईथर में दो तरह की क्लासिफाई, एक हो गया सिमेट्रिकल, एक हो गया अनसिमेट्रिकल। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सिमेट्रिकल देखो, अगर आपका देखो ये जो ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप जुड़ा रहेगा, सेम ग्रुप, जैसे इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, उसको आप क्या कहोगे, सिमेट्रिकल कहोगे, क्या कहोगे, सिमेट्रिकल। ये हम बात कर रहे हैं ईथर की बात करें, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल क्या रहेगा, अगर दो मिथाइल, ये देखो जैसे यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल क्या है, अगर दो अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल एक इथाइल, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तो अनसिमेट्रिकल हो गया, सेम हो गया तो सिमेट्रिकल हो गया। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब आपको सेकंड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आईपीएससी नेम आता है, आईपीएससी कंफर्म एक दो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, तो थोड़ा मैं आपको आईपीएससी नेम भी इसके बता देता हूँ, ठीक है। अब आता है आईपीएससी नेम, ओके। आईपीएससी में देखो, अब देखो सबसे पहले आपका सिंपल सा ये वाले का नेम करो, सभी लोग अपनी नोटबुक में करना है, हाँ सभी को इसका आईपीएससी नेम पहले को बताना है। आप सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, कार्बन कितने हैं, एक दो, दो कार्बन मतलब इथेन है, ओके। दो कार्बन और साथ में OH ग्रुप जुड़ा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH, मतलब आपको पता है OH को जो आईपीएससी में हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऑल से। आईपीएससी में नॉमेनक्लेचर के अंदर इसको ऑल से फंक्शनल ग्रुप में रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो इथेनॉल, इसको लिख सकते हो, या फिर इथेनॉल। अब देखो थोड़ा सा हम डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ लेवल पे आते हैं।
अब ध्यान से देखो, इसका क्लासिफिकेशन मुझे करके मतलब इसका आईपीएससी नेम करके दिखाओ मुझे। अब देखो, अब देख रहे हो आप, इसका मुझे आईपीएससी नेम करके दिखाओ। देखो ये थोड़ा टफ मैं दे दी हूँ। अब देखो इसका सबसे पहले आपको किसी का आईपीएससी नेम करना है, सबसे पहले आपको पेरेंट कार्बन चेन देखनी, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन आप देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन आप देखोगे तो आपका इस तरह पेरेंट कार्बन चेन, चाहे ऐसे ले लो चाहे वैसे, 3 कार्बन की चेन रहेगी। सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट आप प्रीफिक्स की तरह लगाते हो। प्रीफिक्स मतलब आप उसको कहाँ लगाओगे, आगे लगाने वाले हो, ठीक है, पहले लगाते हैं। देखो अभी आपको समझेगा। देखो ये मिथाइल है, कौन से नंबरिंग पे अगर आप नंबरिंग भी दोगे तो 1 2 3, करेक्ट, 1 2 3। तो मिथाइल को सेकंड नंबर मिला, OH को भी सेकंड, इसका नाम कैसा हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, करेक्ट, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ओके। अब अगर इसी तरह मैं एक और आपको नेमिंग करने को दूं, देखो ध्यान से देखो, CH3 CH CH2 OH, ओके। अब दिख रहे हो आप लोग, ओके, ठीक है। CH2 CH CHO, ठीक है। अब इसका नेमिंग आप करोगे या फिर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब देखो, अब करें, अब इसका नेमिंग तो देखो, अभी 4 कार्बन का हो गया। 4 कार्बन मतलब सबसे पहले आप पेरेंट कार्बन चेन, हर एक का किसी का भी आईपीएससी नेम कर रहे हो, पहले आप पेरेंट कार्बन चेन देखो, फिर देखो क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है या नहीं, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी रहती है। नंबरिंग में प्रायोरिटी आपको किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इट मींस आप नंबरिंग किधर से करोगे, किस साइड से करोगे, क्योंकि OH ग्रुप आपका यहाँ पे है। और साथ में अगर आप देखोगे अल्कीन भी है, प्रायोरिटी ऑर्डर में रहता है फंक्शनल ग्रुप, फिर आपको देखना रहता है अल्काइन है या अल्कीन है, उसके हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी दोगे। फिर देखो सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं, फिर आपका पेरेंट, फिर जो आपकी चेन रहेगी उसको। तो जैसे हमने लिया 1 2 3 4, 4 कार्बन के, तो भाई ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। बट यार ब्यूटेन अगर अल्केन होता तो एन रहता, बट यहाँ पे अल्कीन है, इन है ना, तो ये आपका नाम कैसे हो जाएगा, ब्यूट। अब देखो ब्यूट 1 इन, लास्ट का लेटर आपको हटाना रहता है, ये तो आपको पता होगा कि इसी में आप कर रहे हो, रिवीजन चल रहा है, तो लास्ट का लेटर आपको हटाना रहता है, ब्यूट 1 इन। और OH को क्या कहते हैं हम लोग, मैंने बताया था, अभी बताया था, OH को आप क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो, ऑल से, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 1 ऑल, ओके। तो आपका नेमिंग ऐसा हो गया, ठीक है, ब्यूट 1 इन 1 ऑल, वो डिपेंड कर रहा है अलग अलग, हाँ। तो ऐसे आपको नंबरिंग, अगर ये जैसे अल्कीन ग्रुप अगर यहाँ के बजाय यहाँ जुड़ा रहता है, तो इसका नेमिंग यही ब्यूट 2 इन 1 ऑल हो सकता है। अब मैं 2 आपको सभी को दे रहा हूँ, इसको आप लोग मुझे बताना, ठीक है। जैसे हो गया CH2 CH2 OH, ओके। इसका नेमिंग मुझे आप लोग करके दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, पहला वाला नेमिंग एंड सेकंड वाला आप मुझे करके दिखाओगे। एक और आप कर दो CH2, ठीक है, इसका नेमिंग मुझे करके दिखाओ 1 2, ठीक है, ये आप लोगों को सबको करके दिखाना है। अब आता है, चलो तो अपना आईपीएससी नेम हो गया, ओके। देखो यार पेपर के टाइम टेंशन तो सभी को हो रही होगी, हम लोग भी 12th में थे तो टेंशन बहुत हो रही थी। पढ़ते वक्त आप सभी को टेंशन होगी, नहीं मन करेगा पढ़ने का, दोस्त आ रहेंगे, एंजाइटी होती रहेगी, बट उस समय आपको घबराना या टेंशन नहीं लेना है। उस समय लगे रहना, मन करे ना करे बट कोशिश करते रहना है। एक बार आप कोशिश करते रहोगे, जब लगे रहोगे, डटे रहोगे, तो अपने आप सफलता आएगी आपके पास। यही 8 दिन 10 दिन जो है आपके पास, इसी को एकदम दिन रात एक करके पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो, सफलता आपके पास जरूर आएगी, ठीक है, लगे रहो पूरा। अब आता है आपका प्रिपरेशन। अल्कोहल को आप प्रिपेयर कैसे करोगे, अल्कोहल हो गया, फेनॉल हो गया, इसको प्रिपेयर कैसे करोगे। अल्कोहल के यार बहुत सारे मेथड है प्रिपरेशन के। सबसे पहला वाला मेथड अगर आपको बताऊं तो देखो, एक एल्डिहाइड से प्रिपेयर करते हैं, एक मेथड रहता है, हाइड्रोजन निकल को यूज करके हम लोग इसको एल्डिहाइड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, रिडक्शन करते हैं, बाय रिडक्शन, ओके। ये बनता है RCH2OH, ठीक है। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, R की जगह देखो, जैसे अभी हो गया CH3CHO, ठीक है। अब अगर ये R की जगह मैंने मिथाइल ले लिया, तो यही मेथड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल को आपने यूज किया, ये हो गया आपका CH3CH2OH, ठीक है। ये क्या बन गया आपका इथेनॉल। पेपर में आ गया कि ये एसिटाइलडिहाइड से आपको इथेनॉल बनाना है, पेपर में क्या आ गया, एसिटाइलडिहाइड से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, एसिटाइलडिहाइड, ठीक है, तो हो गया इथेनॉल आप बना रहे हो। तो बनाना आना चाहिए ना, हाइड्रोजन निकल का यूज करके, चाहे निकल यूज करें या फिर आप और प्लेटिनम भी यूज करते हैं, प्लेटिनम, तो निकल या प्लेटिनम का यूज कर सकते हो। एक और बहुत फेमस एग्जांपल, कुछ नहीं याद आए, कभी भी रिडक्शन करना है, एक बहुत है, समझ लो रामबाण है भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमेशा रिडक्शन में कहीं ना कहीं काम आ जाता है।
अब इसको भी आप चाहे इससे प्रिपेयर करो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बना सकते हो। तो इससे भी आपका बन जाता है CH3CH2OH, समझ रहे हो, LiLH4। तो इससे भी आपका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है LiLH4 से, ये भी रिडक्शन कराता है, ठीक है, याद रखना। तो ये वाले दो हो गए, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड, एक मेथड। और हाँ यार, एक और मेथड आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेथड, ओके, एक सेकंड, हाँ। तो एक और आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जैसे है RCOOH, ओके, RCOOH। अब इससे आपको भाई अल्कोहल बनाना है, कभी देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन में, यार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड समझ लो रामबाण है, ये है। अब इसको रिड्यूस करना है तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, तो ये हो जाएगा RCH2OH, समझ लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और साथ में आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रो मतलब एसिडिक रिएक्शन, H3O आप हाइड्रोलिसिस से वो करते हो तो आपका अल्कोहल क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, समझ रहे, ये दो मेथड हो गया। और यार अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपके ऊपर, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो एक और होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला मेथड भी होता है, ध्यान से देखो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला, जैसे कोई भी यहाँ पे अल्काइल कुछ भी ग्रुप है, तो जब आप RMgX से रिएक्शन करा रहे हो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, तो ये जो आपका अल्काइल रहता है यहाँ पे आ जाता है, और जो मैग्नीशियम हैलाइड रहता है यहाँ पे जुड़ जाता है, MgX यहाँ पे आएगा, अल्काइल यहाँ पे आएगा, फिर आपका प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, R यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड रखता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, मैग्नीशियम हैलाइड। इफ आप पढ़ पाते हो तो आप कर सकते हो, नहीं करोगे ये दो मेथड आप कर लो, हाइड्रोजन निकल वाला और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, ओके। ये हो गया आपका प्रिपरेशन, एक हम किसका प्रिपरेशन हो गया, अल्कोहल का, ओके। अब आता है यार फेनॉल का प्रिपरेशन, भाई बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फेनॉल का भी प्रिपरेशन आना चाहिए आपको, ठीक, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा कर लेना है। फेनॉल यार, फेनॉल का यार सबसे फेमस एग्जांपल है क्यूमीन से प्रिपरेशन, लास्ट के सेकंड के लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन कहीं ना कहीं, उसके पहले भी आया हुआ है क्यूमीन वाला, तो बहुत फेमस है, आना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये हो गया आपका जैसे, तो क्यूमीन जो रहता है, ये देख रहे हो आप, CH3CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। अब इससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, फेनॉल प्रिपेयर करना है, मतलब लास्ट में आपको क्या प्रिपेयर कर देना है, फेनॉल प्रिपेयर कर देना, ओके। वो कैसे बनेगा, कैसे, अलग एक देखो, सबसे पहले आपको किससे रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और कोबाल्ट नेप्थेनेट, CO और नेप्थेनेट का तो आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। जब आप कोबाल्ट नेप्थेनेट यूज करोगे तो इससे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, देखो ध्यान से, ये है आपका CH था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे आपका ऐसा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है, CH3COOH और ऐसा बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या नाम है इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये फर्दर जब रिएक्शन होता है, जब आप फर्दर रिएक्शन करते हो, तब जब इसको हाइड्रोलिसिस आप करोगे, तब जाके आपका यहाँ पे फिनॉल बनेगा, और यहाँ पे आपका CH3COCH3 निकलेगा। तो पेपर में ये भी आया हुआ है कि आप क्यूमीन से एसीटोन कब बनाओगे, इसका एक नाम होता है यार, एसीटोन भी इसको कहते हैं, तो पेपर में ये भी आया हुआ है, एसीटोन कैसे प्रिपेयर करोगे आप, इसको क्या बोलते हैं आप, क्यूमीन से, क्यूमीन से आप एसीटोन कैसे बनाओगे, और इससे साथ में आपका इथेनॉल प्रिपेयर हो जा रहा है। और एक मेथड होता है, एक मेथड और कौन सा है, ये वाला मेथड आपको करना है, इंडस्ट्रियल मेथड है, आप बहुत फेमस मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। दूसरा मेथड अगर आप देखो, तो अब देखो, अब आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, अमाइन के साथ, ओके, NH2। अब आप जब रिएक्शन कराओ अमाइन को से, अब देखो आप इसको अब क्या क्या कहते हैं, क्या इसको एनिलीन, एनिलीन से अब आप बनाना है आपको फेनॉल। ध्यान से देखो, आप किससे लिए बनता है, यहाँ पे क्या हम लोग लेते क्या है ना, NaNH2 लेते हो, सॉरी NaNO2 प्लस आप HCl लेते हो, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तब आपका HNO2 प्रिपेयर होता है, HNO2। अब जब आप एनिलीन को HNO2 के साथ आप रिएक्शन करते हो, तब आपका बनता है बेंजीन डायज़ियम क्लोराइड, N2 के ऊपर प्लस आता है, Cl के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, N2 बेंजीन डायज़ियम क्लोराइड बनता है। अब इसका जब आप फर्दर रिडक्शन करते हो, जब आप फर्दर इसका क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, रिडक्शन मतलब आप H2O से जब आपको, इसको आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तब आपका क्या प्रिपेयर हो जाता है, बेंजीन
या फिर बोलो इसको आपका फिनॉल बन जाता है और साथ में N2 जो रहता है वो रिलीज हो जाता है और साथ में HCl जो गैस रहेगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या लिया था, एनिलीन दिया था, रिएक्शन करा था नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो बेंजीन डाइजीयम क्लोराइड बना और फिर आपका फिनॉल O हो गया। ये वाला मेथड हो गया। अब यार अगर आप कर पा रहे हो, एक और आता है दो प्रोसेस वाला, मैं ये वाला भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आएगा तो यार इन्हीं तीनों में से, ध्यान से देखना। एक आपका ये हो गया, जैसे अभी पेपर में आ जाता है कि क्लोरोबेंजीन से आप कैसे फिनॉल बनाओगे, तो ये जो रहता है ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, एकदम सिंपल है। NaOH लिया आपने, अब देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड, इसको आप क्या बोल दिए, सोडियम फेनॉक्साइड, ऑक्सीजन ऊपर माइनस सोडियम ऊपर प्लस, ठीक है। बस आप इसमें और क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, H3O से रिएक्शन करा दो, आपका क्या बन गया, फेनॉल बन गया, ठीक है, समझे, फेनॉल बन गया। Na जो है एरो किए तो सोडियम के साथ वो निकल गया, तो आपका यहाँ पे OH बन जाता है। कभी भी सोडियम वोडियम हटाना है आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, H3O से रिएक्शन कराओ हो जाता है, ठीक है। ये तीन मेथड आपको करके जाना है, ये हो गया आपका प्रिपरेशन। अब यार थोड़ी सी इसकी अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं कोई भी फिनॉल का या अल्कोहल का, तो अल्कोहल, फिनॉल और अल्कोहल के पास जो रहती है ना, वो क्या रहती है, इसके पास एप्रिसिएबल सॉल्युबिलिटी रहती है, सॉल्युबल रहते हैं। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि इनके पास OH जो रहता है ये क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए पानी होने के साथ या फिर अलग अलग कंपाउंड के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे हैव अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके पास रहती है, इसीलिए इनके पास क्या होती है, ये क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके पास ज्यादा रहता है, इसीलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहती है। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे अल्केन का नंबर बढ़ते जाएगा, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर या फिर बोलो इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन, जैसे मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे आपका अल्काइल चेन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है, क्योंकि साइज बढ़ जा रहा है, वंडर वाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। हाँ, पेपर में यार एक और कभी कभी आता है, पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई द फेनॉल सो वीक एसिडिक कैरेक्टर, फेनॉल क्यों एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो अगर ये पेपर में आपसे आता है, पेपर में पूछता है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान सुनो, फेनॉल किस लिए एसिडिक कैरेक्टर दिखा पाता है, पहले तो आपको एसिडिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, बहुत आसान है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी ग्रुप कितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर पा रहा है, देखो जैसे ये आपका है, ठीक है, फेनॉल है, ओके। अब फेनॉल से कितना जल्दी आपका हाइड्रोजन रिलीज हो पा रहा है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन कितना जल्दी रिलीज हो पा रहा है, यही को हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर। जो जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज पाए उसका उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, जो धीरे रिलीज कर पा रहा है एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। अब जो इसमें ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है, क्योंकि जब फेनॉल हाइड्रोजन रिलीज करता है तो जो ये फेनॉक्साइड बनता है, ये जो रहता है ये क्या दिखाता है, इसके पास हो जाता है रेजोनेंस कैरेक्टर। अब ये शो करने लगेगा आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ये आ जाता है और फिर क्या होता है यहाँ पे आपका क्या, फिर अभी देखो अब ये जो है इसका जो ये नेगेटिव वो है, अब इसके राउंडिंग में क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, मतलब ये पूरे रिंग में घूमना चालू करेगा। ध्यान से देखो कैसे घूमता है, यहाँ पे एक हो गया, आपके ऊपर है, अब यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे आपका ऐसे क्या करता है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। आप चाहो तो पेपर में इसको ऐसे बना देना, ठीक है, 5 रेजोनेंस। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट होगा, पहले देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मतलब हर एक बार ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पे गया, अब यहाँ पे आया था, तो फिर एक सेकेंड रुक जाओ, तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, 5 अपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन लोग क्या करते हैं, अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये तो वैसे आप लोग पढ़े होंगे यार, इसको अभी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो आप पढ़े होंगे। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने के कारण ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है और इसीलिए क्या करता है, वीक एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। आपने क्या ल्यूकास रीजेंट के बारे में सुना है क्या आप लोग, पेपर में कभी कभी आ सकता है, ल्यूकास रीजेंट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं HCl प्लस जिंक क्लोराइड अगर रिएक्शन कराए अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ अगर HCl और जिंक क्लोराइड रिएक्शन करता है तो वो ल्यूकास रीजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है ना, डिस्टिंग्विश करा देता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को,
होता क्या है कि टर्सरी अल्कोहल ना HCl और जिंक क्लोराइड के साथ फास्ट रिएक्ट कर जाता है, सेकेंडरी उससे स्लो करता है, प्राइमरी उससे भी स्लो करता है। तो इससे आपका क्या करते हो, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देता है, RCl बनाता है और H2O निकल जाता है, ठीक है। OH जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड तो ऐसे ही रहता है, HCl में रिएक्शन करता है, तो Cl यहाँ आ जाएगा, OH H मिलके H2O बना देता है, ठीक है। याद रख लेना ल्यूकास रीजन, इट इज द पेपर में आ सकते हैं, ल्यूकास रीजन किसको डिस्टिंग्विश करता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर हो गया, अल्कोहल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर जिससे बनता हो, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, इतना आपको समझ गया। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा हर एक का अल्कोहल, फेनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल हमने देखा, विनाइलिक अल्कोहल देखा, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा इसके नॉमेनक्लेचर, कोई भी अल्कोहल है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, ऑल से। देखें कि कितने अल्कोहल, पहले आपको देखना पड़ता है कि कितने कार्बन की चैन है, फिर आपको उसकी नंबरिंग करनी है, ये सब हो गया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर हमने किया प्रिपरेशन। पहले देखो आपने एक HCl वाला, एक वो वाला मेथड यूज किया था, हाइड्रोजन वाला निकल प्लेटिनम का यूज करके। एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला मेथड हमने देखा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करा दे रहा था आपका अल्कोहल। फिर हमने फेनॉल वाला मेथड देखा, फेनॉल कैसे प्रिपेयर होगा। एक मीन का मेथड देखा जहाँ पे कोबाल्ट नेप्थेनेट को यूज किए थे, करेक्ट। और फिर हमने क्या यूज किया था, एक और मेथड हमने देखा था, दो प्रेसेस, फ्लोरीन वाला मेथड, और एक आपका एनिलीन का भी प्रिपेयर किया। अब आता है आपका, देखो अब आपका आता है एस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनने वाला मेथड। ईस्टर कैसे बनता है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल यार। कोई भी अल्कोहल ले लो और कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो OH H बन के क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना इसमें H2O रिलीज हो जाता है और अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है, देख रहे हो आप, ROCO। अगर ये R ग्रुप है, अगर ये R डैश मतलब कोई भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, जैसे भी यहाँ पे हो गया। अब देखो जैसे हो गया CH3OH, अब यहाँ पे अलग हो गया CH2CH3। अब देखो ध्यान से देखो, COOH, फोकस करो यहाँ पे। थोड़ा यार बोरिंग लगेगा, बोरिंग तो लगने ही वाला है। बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, तो अब आपके पास बोरिंग, अब आप किसी को ध्यान से फोकस देखोगे, फोकस करोगे, होगा आपसे। मैं मेहनत करेंगे ना यार, हार नहीं माननी। तो OH H2O बन के निकलेगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो आप। अब आपका कैसे बन जाएगा, मैं वो कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH3, ठीक है, ओके, सॉरी, और CH3। हाँ, तो इसी ग्रुप को आप जो रहता है ना, जो आपका CH3 जो ग्रुप रहता है, इसी को आप क्या बोलते हो, ईस्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, ईस्टर। तो जब भी अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ए ईस्टर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन इन विच H2O इज रिलीज। H2O देखो बाय प्रोडक्ट बन के क्या हो जाता है, निकल जाता है यार। H2O आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, H2O आपका निकलते जाते हैं। ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन। हाँ, जैसे आपको पता है कि टर्सरी ग्रुप जो रहता है अल्कोहल, इसके अंदर देखो टर्सरी ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी से ज्यादा, सेकेंडरी से कम कौन होता है, प्राइमरी ना। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर से टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसी तरह HI ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका HBr, फिर HCl। इट मींस एसिडिक कैरेक्टर, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है उतना ज्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर है। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन को हम कितना अच्छे से रिलीज कर पा रहा है, इसमें HI में हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो पा रहा है, HBr में कम हो पा रहा है, फिर HCl में और स्लो रिएक्ट होता है। ये हो गया आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है।